ओम शांति। आज है 24 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आप सभी को बाबा की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आपका जीवन में सभी कार्य बहुत शुभ और मंगलकारी हो। आज की मुरली है, बाबा के मधुर वाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बन सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है ना? उत्तर है, तुम्हें बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है, यानी कि याद में रहना है। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। यही है स्मृति की कमाल। कौन सी स्मृति रखनी है? बीज और झाड़ की। यही है स्मृति की कमाल। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई, तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूं। तुम फिर से बैकुंठ यानी स्वर्ग के मालिक बनते हो। जैसे बाबा बहुत मीठा है, ऐसे बाबा की नॉलेज भी बहुत मीठी है, जिसका सिमरण कर सिमर सिमर सुख पाओ। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। क्या कहा बाबा ने? दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां सभी की आत्मा रूपी ज्योत जगी हुई रहती है। सबको ये याद रहता है कि हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं? आत्मा हैं। बच्चे जानते हैं, हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर, है ना? बाबा कह रहे हैं कि आप नई दुनिया का राज्य भाग्य पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो श्रीमत पर, बाबा की आज्ञा अनुसार। जो आज्ञा पे चलेंगे उनको ही तो सतयुग का कहने के राज्य मिलेगा, तो वो श्रीमत उसको बाबा कहते हैं। तुम अभी त्रिकालदर्शी बन रहे हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को। तुमको तो अब तीनों कालों की नॉलेज है ना? बाबा ने दे दी है, तो तुमको औरों को भी समझाना है ताकि सब सतयुग का आनंद ले सके, सब सतयुग में आए। खुद भी कांटों से फूल बनते हो, तो बाबा कहते हैं औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान जाते हैं, तो ये भी जान जाते हैं कि फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। प्रेजेंट को भी हम जान जाते हैं, इसीलिए तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है नॉलेज फुल। पास्ट था कलयुग, कलयुग तो बीत चुका है। सब सोचते हैं ना कि हम कलयुग में नहीं, आप कलयुग में नहीं है, आप अब संगम पर हैं। प्रेजेंट है संगम युग, फिर फ्यूचर सतयुग और त्रेता को आना है। तो देखिए आने वाले भविष्य में क्या आने वाला है? सतयुग और त्रेता युग। तो तुम बच्चों को ने इस चक्र को तो जान लिया है और नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अंडरलाइन, हम क्या कर रहे हैं? इस मुरली को स्टडी करके हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और औरों को भी पुरुषार्थ कराने में लगे हुए हो। बाबा के मददगार बन, है ना? बाप है सिकी लदा और तुम भी सिकी लदे हो, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हो। तो देखो बाबा हमें कितना लॉन्ग टाइम, कितने लंबे समय के बाद मिलने आया है, 5000 वर्ष के बाद। तो बाप आया है सजनियों को श्रृंगार कर नई दुनिया में ले जाने। श्रृंगार किससे करते हैं बाबा?
गुणों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियों से। बच्चों की बुद्धि में ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं कि कौन कौन धर्म स्थापक कब और कैसे ऊपर से आकर धर्म स्थापन करते हैं। बाप ने तुमको नॉलेजफुल बनाया है, उसको मोस्ट बिलीवेड कहा जाता है। मीठे ते मीठा है, तुम जानते हो कितना मीठा है, उसकी महिमा अपरंपार है। तो उनके वर्षे की महिमा भी अपरंपार है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्यत। क्या क्या नाम दिए बाबा ने? स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्यत। परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो उनको कितना याद करना चाहिए, परंतु ड्रामा अनुसार याद नहीं आता। यह गीत कितना अच्छा है, घर में 3-4 रिकॉर्ड जरूर हों। यह रिकॉर्ड भी बाप की याद दिलाते हैं। ब्राह्मण ही जानते हैं कि नई दैवी दुनिया स्व राज्य अर्थात आत्मा को अब राज्य मिल रहा है। किसको मिल रहा है? आत्मा को। लौकिक बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है वह यह नहीं कहते कि परमात्मा द्वारा मिल रहा है। तुम जानते हो बाप से राज्य लिया, फिर गवाया, अब फिर ले रहे। सतयुग में गोरे थे और अब फिर कैसे हो गए? काले हो गए हैं। गाते भी हैं श्याम सुंदर। श्याम था, अब सुंदर बनने के लिए सतगुरु मिला है। तो देखो सतगुरु का कितना सुंदर काम है, वो हमें क्या बना रहे हैं? सुंदर बना रहे हैं। अब सतगुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। फिर कहते हैं बलिहारी गुरु आपके, तुम श्री कृष्ण बन रहे हो। बलिहारी तुम बच्चों की जो तुम ऐसा बन रहे हो। वह तो कह देते हैं श्री कृष्ण गौ चराते थे, फिर ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं उनकी गौशाला थी। तो गौशाला ना है कृष्ण, श्री कृष्ण की और ना ब्रह्मा की, गौशाला है शिव बाबा की। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य, बाबा ने कहा त्योहारों का रहस्य भी समझते हो। तुम जानते हो कि दीपमाला होती है सतयुग में, वहां ज्योति जगी रहती है। तुम्हारे 21 जन्म दीपमाला है, यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं। आज मनाते, कल दीवा बुझ जाता है। अगर सतयुग में मनाएंगे तो भी कोरोनेशन, उस दिन आतिशबाजी जलाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो पाई पैसे की आतिशबाजी खेलते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। कोई ना कोई आतिशबाजी चला रहा है और कोई पटाखों से तो बहुत सारा हो जाता है। बाबा इसी के लिए ही कह रहे हैं, तो बड़ी सावधानी से जलाना चाहिए। वहां तो बड़ी कोरोनेशन होती है, यहाँ राजाई मिलती है, तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, परंतु इस राजाई में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं ये है भ्रष्टाचारी दुनिया और वो दुनिया है श्रेष्ठाचारी दुनिया। बाप कहते हैं देखो तुमको कितना समझदार बनाते हैं। बाप को कहा जाता है त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते, है ना। उसमें नॉलेज है, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाबा हमको मिला है। बाप अब स्मृति दिलाते हैं, कहते हैं सिमरो सिमरो। किसको? बाप को और बाप के रचना की नॉलेज को, बीज और झाड़ को। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखा स्मृति की कमाल, क्या से क्या बनाती है। चक्रवर्ती राजा, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। आत्मा का जो बाप है वह नॉलेज सुनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु बाबा कहते हैं बाप तुमको नॉलेज देकर अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। अंडरलाइन, बाबा हमें क्या बनाते हैं? अपने से भी ऊंचा। तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे
वह पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है, क्या रहता है कि हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो हम बैगर से प्रिंस बनेंगे, फिर महाराजा बनेंगे। अब बाप टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं। लौकिक में बच्चा 5 वर्ष बाप के पास रहता है, फिर टीचर के पास जाता है, बुढ़ापे में फिर गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप के बने और बाप टीचर गुरु टीचर रूप में क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं और सदगति के लिए साथ ले जाते हैं। वह गुरु साथ नहीं ले जाते, बाबा क्या करेंगे, साथ ले जाएंगे। खुद ही मुक्ति में नहीं जाते हैं वो गुरु, वह यात्रा में ले जाते हैं। तुम भी पांडे, वह भी पंडे, परंतु वह ठिक्कर ठोबर की यात्रा है। यह ज्ञान तुमको है, तुमको खुशी रहनी चाहिए, है ना। यह स्टूडेंट लाइफ है। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ना, तो हम बाबा के क्या हुए, स्टूडेंट हुए। तो भूलना क्यों चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं माया वो खुशी रहने नहीं देती। क्यों नहीं रहने देती, बाबा कहते इसीलिए कर्मातीत अवस्था अंत में आएगी बच्चे। कहा जाता है स्मृति लब्धा, सिमर सिमर सुख पाओ, वहां कलेश होता ही नहीं है। कहा जाता है जीवन मुक्ति, जैसे बाप मीठा है वैसे बाप की नॉलेज मीठी है। बाप की महिमा अपरंपार है, अर्थात पार नहीं पाया जा सकता। यह भक्ति में कहा जाता है। तुम यह नहीं कह सकते हो, क्यों क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि तुमको सारी नॉलेज मिली हुई है। तुमको बहुत मीठा बनना है ना, हर किसी से बहुत प्यार से मीठा बनना है। कभी किसी को कड़वे बोल नहीं बोलने। अपने को देखो कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है, किसी का अवगुण तो नहीं देखते, है ना। कभी किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, बहुत मीठी दृष्टि रखनी है। बाबा के कितने बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं ना, तो सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं। तो सबको जैसे बाबा सबको अच्छी दृष्टि से देखते हैं ना कि सब मेरे मीठे बच्चे हैं, ऐसे हमें भी सबको के प्रति मीठी दृष्टि रखनी है, किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखनी। बाबा कहते हैं बाबा के कितने बच्चे हैं, सब पर मीठी दृष्टि है ना, तुमको भी ऐसे ही रखनी है। मनुष्य ये नहीं जानते कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, इसलिए चित्र भी बनाया है। छोटेपन में राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद, छोटेपन में स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप आकर स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे तुम देवता थे। अंडरलाइन, ये याद रखने लगे बात है कि क्या थे बाबा, हमें क्या याद दिला रहे कि बच्चे तुम ही सतयुग में देवता थे। बच्चे कहते बरोबर थे, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताई नमः, ब्राह्मण लोग कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों का बाप है कौन, ब्रह्मा और शिव। बाप साधारण रूप में आते हैं, एकदम सिंपल रूप में आते हैं। आप ऐसे थोड़ी ना कि भगवान जैसे शंकर जी को दिखाते हैं सबकी माला गले में डाली है, ऐसे गले में सिर पे से वो निकल रही है गंगा, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा भगवान जब आते हैं ना, वो तो शंकर है और शिव है निराकार, तो जब वो आते हैं तो कैसे आते हैं, एकदम साधारण रूप में। यह रथ मुकर्रर है, भाग्यशाली रथ है। मनुष्य दीपावली के दिन लक्ष्मी से पैसे मांगने के लिए आवाहन करते हैं। तुम भी मांगते थे, है ना। अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। पहले हम लक्ष्मी नारायण से पैसे मांगते थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, क्या चेंज आ गया इस पढ़ाई से, हम खुद ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, उनके समान। यहाँ पर तो भीख ही भीख मांगते हैं, चिल्लाते रहते हैं पुत्र दो, धन दो। सतयुग में ऐसे नहीं मांगते, वहां तो सबको सब मिलता है। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं।
बाप तो स्वर्ग रचेंगे, नरक थोड़े ही रचेंगे। अभी नरक में बाबा आया है स्वर्गवासी बनाने। सभी पतित हैं। पतित मतलब सभी के विचार अशुद्ध हैं। बाबा कहते हैं यह नहीं जानते लोग कि वो नरकवासी हैं, इस समय नरक में रह रहे हैं। जो स्वर्गवासी थे अब वह नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। शिव बाबा का अकाल तख्त यह ब्रह्मा है, जिसमें अकाल मूर्त परमात्मा आकर बैठते हैं। आत्मा भी अकाल मूर्त है। आत्मा का तख्त ये भ्रकुटी है, निशानी भी है, जो मस्तक में तिलक देते हैं। आजकल बैल को भी तिलक देते हैं। तो यह भ्रकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो मैं आकर नॉलेज देता हूँ, नॉलेजफुल हूँ, है ना। बाबा क्या है? नॉलेजफुल। वह कोई सभी के दिलों को नहीं जानता हूँ। बाबा कहते हैं थॉट रीडर नहीं हूँ, अंडरलाइन। भगवान ने क्या कहा? मैं तुम्हारे थॉट्स को रीडिंग नहीं करता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा हाँ, दिल का मालिक कह सकते हो, क्योंकि दिल कहा जाता है आत्मा को। तो मैं आत्मा का मालिक हूँ, शरीर का मालिक नहीं हूँ। ऐसा साधु लोग कहते हैं ना, मैं मालिक। तो मैं अविनाशी आत्मा का मालिक हूँ, क्योंकि मैं खुद अविनाशी हूँ। तुम विनाशी चीज के मालिक बनते हो। किसके? विनाशी, जो चीजें विनाश होने वाली हैं, क्योंकि तुम एक विनाशी शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। तुम अभी बैकुंठ में जाते हो, इसीलिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। कहते हैं ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। जब पढ़ाई पूरी होती है तब यह शरीर ही छूट जाएगा। कहते हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रचने जाऊं। जब समय होगा तब ही एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएगा। यानी बाबा का भी इस ड्रामा में पार्ट फिक्स है। जब उन्हें उसका टचिंग होती है कि हाँ मेरा पार्ट शुरू होने वाला है, तो बाबा भी आ जाते हैं पार्ट बजाने। क्या पार्ट बजाते हैं बाबा? बाबा हमें पढ़ाने आते हैं। बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता। इसीलिए मेरी कितनी महिमा है, बैकुंठ की भी महिमा है। सन्यासियों को सतयुग के सुख का मालूम नहीं, वहां का सुख उन्हों को मिलना ही नहीं है। सतयुग के लिए भी उन्होंने सुना है, ना कि कंस थे। तुम समझ, बाबा कहते हैं तो समझते हैं वहां भी सुख नहीं था, तो औरों को भी ऐसे सुख सुनाते कि कागविष्टा समान सुख है, तो ऐसे सुनकर औरों को सन्यास कराते हैं। तुम बच्चे तो स्वर्ग के सुख पाते हो, ये तो अंतिम जन्म है, मरेंगे भी सभी। अभी तो सब आत्माएं चली जाएंगी, है ना। बाबा कहते मरेंगे भी सभी, मैं आया ही हूं लेने के लिए। तो क्या तुम यहाँ ही बैठे रहोगे? मच्छरों सदस्य सबको ले जाऊंगा। तो मम्मा बाबा सदस्य पुरुषार्थ कर पद ले लेना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, जितने सतयुग त्रेता में देवताएं होंगे उतने तो अब ब्रह्मा मुख वंशावली बनने हैं। तो कायदे अनुसार माता पिता भी हैं, फिर किसी को मुकर्रर किया जाता है संभालने के लिए। नए नए बच्चे तो आते रहेंगे, पढ़ाई चलती रहेगी, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाती रहेंगी। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए, वह है बागवान। तुम हो बाबा कहते तुम जो सेंटर पर रहते हो वह हुए माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा, बाबा ने कहा जो माली ठीक नहीं होगा तो वह पौधे की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा अच्छा बगीचा बनाते हैं तो बागवान देख बहुत खुश होते हैं। बागवान कौन है? शिव बाबा। फिर बागवान जाते हैं देखने कि किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तुम भी जानते हो कि कौन कौन अच्छे माली हैं
जो अच्छे अच्छे माली हैं उनको इनाम भी मिलता है, तो मालियों की तनख्वाह बढ़ती जाती है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है, तो घर को याद करना पड़े, सिवाय याद के शांति धाम जा नहीं सकते, नहीं तो मोचरा, बाबा ने कहा मोचरा यानी सजा बहुत खानी पड़ेगा और पद भी अच्छा पा नहीं सकेंगे। तो बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सर्विस अर्थ जाते हैं, पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है, तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, इस आत्मा में ये कमी है नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी मीठे हैं, सबका कल्याण हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है, जब तक जीना है रोज, बाबा कहते हैं पढ़ाई रोज पढ़नी है, ये ना हो कि दिवाली है या कोई ओकेजन आ जाता है और कोई रीजन आ जाए तो हम नहीं पढ़ पाए, नहीं, मुरली सबसे पहले उठते ही योग करना है और फिर मुरली पढ़नी है, फिर कोई और काम करना है, ठीक है। तो बाबा वरदान दे रहे हैं, सभी वरदान ध्यान से सुनेंगे। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन एक दीपराज बाप के साथ लगाना ही सच्ची दिवाली है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जगाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से अनेक दीपक जग जाएंगे, तब सच्ची, बाबा कहते हैं, दीपावली होगी। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।